गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अभी सुबह के इतने भी जल्दी नहीं हो रहे हैं टाइम, अभी बज रहे हैं 10 और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने टी लिया है। तो मुझे अभी क्या करना है, मैं कर रही हूँ दूध गर्म। किसके लिए? मेरे हस्बैंड के लिए। और जीविका देखो यहाँ पे कर रही है ड्राइंग। चीज़ें अभी ऐसी फैली हुई हैं क्योंकि अभी साफ़ सफाई का टाइम है, अभी साफ़ सफाई होगा। और आसिफ भी आ गया काम करने के लिए। पता ही है, आप लोग जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि वो आसिफ ही हमारे घर में सारे काम करता है। तो वो अभी आ चुका है, तो नीचे अभी कार वॉश कर रहा है, ऊपर आएगा फिर बाकी के काम करेगा वो। तो चलिए पहले मैं जितन के लिए दूध को उबाल लूँ। और मैं जो दूध गर्म करने वाली हूँ उसमें मैं कच्ची हल्दी डालूँगी, जो कि दिखने में तो बिल्कुल अदरक के जैसा ही होता है लेकिन वो होता है हल्दी। तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी और मैं पिछले 1 साल से मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। आप कोरोना वायरस से कह लो या फिर कई अन्य बीमारी जो भी होती है उससे बचने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको उस हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो दाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वो डालकर और दूध को अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक उबालूँगी। हल्का सा शुगर आप स्किप कर दें तो भी ठीक है, और अगर आपको शुगर की आदत है तो बिल्कुल हल्का शुगर डालकर अच्छे से उसको उबालें और फिर वो दूध पिएं। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा वो। तो देखिए यहाँ पे दूध हो गया है गर्म और लाइट येलो, इसमें बहुत ज़्यादा अब डार्क येलो नहीं दिखता है, लाइट येलो ही दिखता है। तो मैं अब जा रही हूँ गरारे के लिए पानी डाल देने के लिए जितन को। लेकिन आप ये पानी येलो दिख रहा है तो ये मत समझिएगा ये दूध नहीं है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर और सेंधा नमक वो मैंने डालकर उबाला है। मेरी मदर इन लॉ ने बोला है कि वो डालकर अगर आप गरारे करो तो अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने आज वैसे ट्राई किया। और पानी देने के बाद मैं आ गई, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट कर रही थी तो मैं भी आ गई मटर छिलने के लिए। और जब 2 औरतें ऐसी जगह बैठती हैं कि सब्जियां काट रही हैं या फिर साग साफ़ कर रही हैं तो फिर बहुत सारी बातें निकलती हैं। आप बातें करते जाते हो, शांत नहीं बैठते। तो हम भी काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं और बात करते करते काम हो भी जाता है तो पता नहीं चलता। और एक तरफ जीविका बैठी है, जीविका दिख नहीं रही है तो वो ड्राइंग कर रही है और बीच बीच में वो बदमाशी भी कर रही है। तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं उधर भी है कि कुछ ज़्यादा शरारत ना कर दे। तो देखिए ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसे कट करना है। और मैं यहाँ एक तरफ बना रही हूँ चाय और एक तरफ ये पापड़ फ्राई कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ का है फास्ट नवरात्रि का, तो वो चाय के साथ ये लेंगे। मैं भी बचपन में जब व्रत होता था ना तो घर में बहुत बनता था, बहुत खाती थी, बट ये बहुत ऑयली होता है तो इसलिए अभी मैं नहीं खाऊंगी। और पीछे नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि सब बातें कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ इस तरफ और ये फ्राई कर लेती हूँ। किसको किसको पसंद है ये बताइएगा मुझे। अभी तो लाया था मैं ताजी। भंडार यार ये चिकन ये आपने ये खाओ सही है। एक सलाद जो खाए हलाल है। हां तो वो आपने सैंडविच में वो डाल दे, रेड वाला वो क्या बोलते हैं चिकन क्या बोलते हैं? हाँ चिकन ये एक मर्चा। हाँ ये तो वो और यहाँ पर जीविका अपने पापा और दादी के साथ बैठकर बात कर रही है। तो सुबह का जो टाइम होता है ऐसे ही होता है और काम थोड़ा सा स्लो भी होता है, काम बहुत होता है लेकिन पता नहीं क्यों बैठ बैठ कर करते हैं। तो पापा भी आ गए हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो वो मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं। तो वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं और सब मैं बैठ कर मिलकर चाय वाय पी रहे हैं। मैं तो चाय नहीं पी रही क्योंकि मैंने चाय बंद किया हुआ है पीना।
तो बस बैठ गए हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। पापा पूछ रहे हैं कि पापा नहीं, मम्मा पूछ रही है कि और क्या बनेगा खाना वाना, तो वही बातें चल रही हैं। वेजिटेबल्स तो कट कर लिया है, लेकिन बनाना क्या है ये डिसाइड नहीं किया है कि उसको कैसे बनाना है कैसे नहीं। तो अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम लंबा हो जाता है, हमें मिलने का टाइम नहीं मिलता जितने अपने काम में बिज़ी होते हैं। कॉपी करके लिखती रहती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा सामान फैला हुआ, इतनी सारी सब्जियाँ साफ़ हो रही हैं इकट्ठी, और नाश्ता कर रहे हैं। यहीं पे जीविका ड्राइंग कर रही है, यहीं पे ये दूध पी रहे हैं। तो मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है जीविका आजकल, तो सारा काम यही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पूरा टेबल ही फैला हुआ है। और आजकल देखो ये पापड़ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा सकती। नहीं मम्मा, इसमें ऑयल है। अरे इतना भी कहाँ है। नहीं मम्मा, क्या करो, आप लोग मत देखो, ले ले थोड़ा तो अभी हमारे लंच का नहीं, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, और ब्रेकफास्ट बन रहा है, मैं ही बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आराम रहता है, तो यहाँ वहाँ की तरह मैं नहीं दिखाऊंगी कि हमेशा किचन में, मैं किचन में नहीं रहती। और जितन सोच रहे हैं कि ये जिम वाला मैं कैसे बांधूँ। सोचना क्या है, सब आता है वो। जिनको वर्कआउट का शौक है उनके दिमाग में हमेशा चलता है। आजकल मैं भी यार रात में भी ऐसे कर रही हूँ। ये बॉक्सिंग है, मम्मा जिम जाने लगी है। किसी ने तो कमेंट किया था, अरे जिम जाने लगी, भैया को बोलो दिल्ली में लड्डू में बांट दे। आप में से ही किसी ने बोला था भैया को बोलो लड्डू बांट दे। पापा हमें बॉक्सिंग करने का लग रहा है। वेट करेंगे। आज से चाय पी ले पहले। मैं नहीं थी। और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लिए, और जीविका चिल्ला रही है, जो वो चुप नहीं होती, कभी भी चिल्लाती रहती है। तो किसी ने ना ये कमेंट किया था कि क्यों हम अचानक वहाँ से यहाँ आए। हाँ, उसका रीज़न ये था पहला कि क्या था, अचानक सडनली हमें, मतलब पता सडनली तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले हमें पता चल गया था कि लॉकडाउन होने वाला है। लॉकडाउन हो रहा है, शूटिंग्स बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा और फैमिली से भी मिल लेंगे यार, बहुत टाइम हो गया था, मैं गया नहीं था घर पे, तो इसीलिए आ गया बस, और कोई रीज़न नहीं था खास। और पिछली बार एक प्रॉब्लम हुई थी लॉकडाउन में कि हमें निकलना वहाँ से मुश्किल हो रहा था, हमने लेट कर दिया था। तो ये होता है ना कि पता नहीं कि आगे का सिचुएशन क्या हो, आपको नहीं पता। आज बोला है लॉकडाउन, कल की क्या स्थिति हो, यू डोंट नो। तो इट्स बेटर कि अपने घर आ जाओ, सेफ रहते हो आप फैमिली के साथ। नहीं, बात वो नहीं है, आप वो तो सेफ तो आप वहाँ भी हो, आप कहीं मत जाओ, अननेसेसरी घूमो मत, तो सेफ तो आप कहीं भी हो, लेकिन बस ये है कि थोड़ा यार नहीं, लेकिन पेरेंट्स तो परेशान हो रहे होते हैं ना यहाँ पे बस बैठे वही तो बैठे। आता है कि चलो, और काम भी नहीं था, कोई काम भी सब बंद हो गया था, तो इसलिए आ गए। इन्होंने काफ़ी दिनों से ब्रेक भी नहीं लिया था, ये भी तभी तो ये ब्लॉग में नहीं आते थे, क्योंकि बिजी रहते थे, दिखते ही नहीं थे। और तो फिर ये लगा कि चलो फैमिली से मिले भी काफ़ी टाइम हो गया था, करीब काफ़ी मंथ 4-5 महीने। हाँ आराम से। और ये 4-5 महीना कभी नहीं रहते, ये 2 महीना 2.5 महीना उसके बाद आते हैं, मिल के जाते हैं। तो इस बार काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सडनली, और मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, 2 घंटे में सब कुछ हुआ। मतलब इन्होंने टिकट कराया, 2 घंटे में घर का काम, पैकिंग, एवरीथिंग। इनफैक्ट जीविका ने अपनी पैकिंग खुद की, इन्होंने अपनी की, और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दी पैकिंग में। तो मतलब हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी किया और पहुंच गए। तो यही था, आप लोग सोच रहे थे कि हम अचानक क्यों आ गए, आप लोग को कोई अपडेट भी नहीं दिया। तो अपडेट देने का टाइम, घर वालों को अपडेट देने का टाइम नहीं मिला, हम अचानक रात को आए। जब टिकट बुक हो गई फ्लाइट में, मैं बैठ गया, तो मैंने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ बस। वो भी छोटे भाई को पता था, मम्मी को तो पता भी नहीं था। मम्मी सो रही थी, अचानक हम आए। वो शूट नहीं कर पाए थे उस टाइम, क्योंकि 3-3:30 बज गए थे रात के। तो वो टाइम बहुत मतलब सरप्राइज़ हो गए थे सब। तो चलिए आप लोग और बताइएगा कि ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और सेकंड थिंग कि मैंने आप लोग को बोला ही था, अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए
एंड नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं? मैंने आपको बोला कि यहाँ का होम टूर देखना चाहते हो या फिर कुछ और, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो या फिर हमारे घर वालों को प्रॉब्लम हो। गाइस प्लीज़ काम हो तभी घर से निकलें, बिकॉज कोविड अभी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इनफैक्ट दिल्ली में भी आज रात से मतलब 10 बजे से लॉकडाउन लग रहा है 1 हफ्ते के लिए। मुंबई में तो लॉकडाउन चल ही रहा है और भी बहुत स्टेट्स में कोविड फैल रहा है। तो हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस महामारी से अगर बचना है तो हमें मास्क पहनना है, लोगों से दूरी बना के रखनी है, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में नहीं जाना है और अननेसेसरी काम ना हो तो घर से नहीं निकलना है। प्लीज़ समझिए इस बात को। स्टे सेफ, योगा वगैरह ज़रूर कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, घर में वर्कआउट करिए और अननेसेसरी बाहर मत निकलिए। बिकॉज आप घर से निकलेंगे तो घर आएंगे, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए घर आएंगे तो आपके माँ बाप हैं, वाइफ है, छोटे बच्चे हैं घर में, तो आप सबको इन्फेक्टेड करेंगे। तो गाइस प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय, टेक केयर, बाय। बाय।